ओम नमश्चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीयः स्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। जन्मेजय उवाच कोसौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमः कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व मे। जन्मेजय बोले, वह द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था, वह किस देश में पैदा हुआ था तथा कैसा था, यह मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ऐ शब्द को कैसे सुना, फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया, उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाले वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई, आप यह मनोरम कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय के इस प्रश्न पर सत्यवती सुत व्यास जी ने पवित्र सरस उदार वचन कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र और बहुत ही श्रेष्ठतम स्थान नैमिषारण्य में पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में जाकर के ठहरा, आश्रय लिया, जहां ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से यह पूछा कि हे महाभाग, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र वरुण इंद्र कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य दोनों अश्विनी कुमार भग पूषा चंद्रमा और ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय और अभीष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य तथा शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताइए। ऐसा जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने कहा कि हे जमदग्नि, आप इस समय जो पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय हैं। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी सर्वदायिनी कल्याणकारिणी हैं। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी हैं और वे ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपिणी आदि प्रकृति हैं। वे भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित्त रहती हैं। हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, वह पवित्र वृत्तांत मैं आप लोगों से कहता हूँ। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। पुत्र तो था नहीं उसके पास, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उसने विधिपूर्वक यज्ञ किया। तपसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने यह यज्ञ मंडप बनवाया। वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनाकर अग्नि स्थापना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों से विधिवत पुत्रेष्ट यज्ञ आरंभ कराया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अध्वर्यु तथा बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता, गोभिल को उद्गाता बनाया एवं अन्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित रथमंतर साम का गान करने लग गए। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत ही गोभिल मुनि से कहा कि हे मुनिमुख्य, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम में कर्म में स्वर भंग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला पुत्र तुम्हारा मूर्ख, शठ और गूंगा होगा।
सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वरभंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। महात्मा गोभिल का यह वचन सुनकर शाप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा कि हे प्रियवर, आप मुझ निर्दोष को व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध होकर के शाप दे रहे हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया बिना अपराध किए? वो भी थोड़ा सा ही अपराध था मेरा। पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए नित्य ही निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना गया है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य होता है और न ही दान लेने का पात्र ही होता है। वह सब कार्यों में निंद होता है, नीचा माना जाता है। मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य है और न ही दान लेने योग्य। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति इस राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बैठाए। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दे। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना चाहिए, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं और मूर्ख ब्राह्मण पर भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंज भेद भी नहीं माना जाता है, अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर ले। जहाँ दान मान और परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के कारण उपकार के लिए ही होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं, वैसे दुर्जनों का धन भी, दुर्जनों की व्यवस्थाएं भी दुर्जन ही उपभोग करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। अतएव हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल, सुने, आपने यह क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पिता का होना तो मृत्यु से भी, मूर्ख पुत्र का होना पिता के लिए मृत्यु से भी कष्टप्रद होता है। मृत्यु से बढ़ा हुआ बहुत बड़ा कष्ट माना गया है। अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं, मैं आपके पैरों पर गिर पड़ा हूँ। यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। उस समय हृदय दैन्य भाव से स्थित हृदय में से देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि और धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उनका संयोग हटते ही वह शीघ्र ही शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त ने प्रसन्नता को प्राप्त किया। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्ट यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की पतिव्रता नारी रूपवती रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली है, उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। पुंसवन, श्रृंगारकरण और सीमंतोन्नयन संस्कार वेद विधि के अनुसार संपन्न कराया।
उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान किए। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उतथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का उच्चारण नहीं कर सका, मूढ़ की भांति चुपचाप रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार के विद्या को पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु वह मूर्ख बुद्धि उसमें प्रवृत्त न हो सका। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हो उठे। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन कर पाने की भी क्षमता न रही उसमें, विधि नहीं जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्यान्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया। वह जहाँ कहीं भी जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एकनिष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। ओम श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीय स्कंदे सत्यव्रताख्यान वर्णनम नाम 10मोऽध्यायः। ओम।